हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है ना। और ये जो है ना, 9th और 10th में ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है, ये टॉपिक आपको। ठीक है ना। तो आज मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ना सारी जानकारी आपको दे दूंगा। यानी कि क्यूब क्यूबॉइड होता क्या है और उसके कौन कौन से फार्मूले होते हैं और क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं बेटा, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है। वीडियो यदि पसंद आती है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात आती है हमारी क्यूबॉइड। ठीक है। चलो जी भाई, क्यूबॉइड क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्यूबॉइड होता क्या है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अ क्यूबॉइड जो है हमारा, अ क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि क्यूबॉइड जो होता है ना, एक सॉलिड बाउंडेड फिगर होता है हमारा, और जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से होता है, जैसे कि आप देखोगे ना, ये देखो आप, ये है रेक्टेंगल। ठीक है। ये देखो आप, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने बना दी। यदि मैं इसमें हाइट और जोड़ दूं, यदि मैं इसमें हाइट और कर दूं, तो ये 3D डायमेंशन फिगर हो जाएगा। यानी कि ये बन गया आपका क्यूबॉइड। देखो आप, तो इस तरह का ये फिगर होता है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है। नाम भी देख सकते हो आप। लेकिन अब देखो आप, ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ और ये है इसकी हाइट। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है। अब कुछ इसकी बेसिक जानकारी को आप समझो। जैसा कि देखो, मैंने इसकी डिफाइन में ही लिख दिया है कि बेटा ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। यानी कि इसका जो हर फेस होता है ना, वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना। देख लो आप, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसके 6 फेसेस होते हैं बेटा। ये आपको ध्यान रखना है, 6 फेस हैं। देख लो आप, आगे पीछे, अगल बगल, ऊपर नीचे, देख सकते हो। जैसे कि आपका रूम होता है ना, रूम को आप देखो, 4 तो दीवार हो जाती है, ऊपर की छत और नीचे का फर्श, तो 6 फेस होते हैं इसके। ठीक है। अब इसके वर्टाइसिस अगर देखें हम, वर्टाइसिस कितने होते हैं, यानी कि इसके जो कोने, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो कोने। ठीक है। एक कोने को हम वर्टेक्स कहते हैं और एक से ज़्यादा होंगे तो वर्टाइसिस। तो हम देखेंगे इसमें 8 वर्टाइसिस होते हैं, यानी कि 8 कोने होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें एजिज कितने होते हैं, यानी कि इसमें 12 एजिज होते हैं। एजिज मतलब कि किनारा, जैसे कि आप देख सकते हो ना यहाँ पर। अब ये देखो, अब एजिज क्या है, यानी कि आप इसको किस तरीके से रख सकते हो। यानी कि तो एजिज में आप ये देखोगे कि एक वर्टेक्स में आपके 3 एजिज होते हैं, यानी कि 3 किनारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं इस कोने की बात करूं, तो इसमें देखो, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ठीक है ना। तो एक वर्टेक्स में 3 एजिज होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो 8 वर्टाइसिस है, तो 8 3 जा 24 होना चाहिए। नहीं, अभी देखोगे ना, ये जो लाइन जो है वो नीचे वाली इससे भी जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो इसलिए एक तरफ के हम 4 ले लेते हैं, तो 4 3 जा 12 एजिज इसके होते हैं। क्लियर है। तो ये तो थी इसकी कुछ बेसिक सी नॉलेज। ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा इसके वॉल्यूम की। अब मैं अगर ये कहूँ कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, तो आपको ये पता है कि जैसे कि इसमें 3 डायमेंशन है, तो वॉल्यूम एक तरह से समझ लो कि ये पूरा भरा हुआ, यानी कि पूरा फिल है। एक तरह से सॉलिड क्यूबॉइड की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका यदि वॉल्यूम आप बोलोगे तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। ठीक है। यानी कि तीनों डायमेंशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो L इंटू बी इंटू एच कर दोगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है इसका बेटा क्यूबिक यूनिट में निकलता है, क्योंकि आप देख सकते हो 3 डायमेंशन है, तो क्यूबिक यूनिट में ही निकलेगा। अब आप ये नीचे का देख रहे हो ना, L इंटू बी। अगर L इंटू बी देखोगे आप, तो रेक्टेंगल का एक तरह से एरिया होता है, तो ये तो बेटा है बेस एरिया। ठीक है। और ये आपका हो गया हाइट। ठीक है। तो वॉल्यूम आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम हमें किस तरह से निकालना है। ठीक है। अब बात आती है बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LS से भी कह सकते हैं। अगर मान लो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, इसको देखो LS से शॉर्ट फॉर्म में हमने कहा, और इसको हम ये भी कह सकते हैं बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है। ये दोनों बात एक ही है। तो यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, यानी कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल।
अब चार दीवार जो इसकी है आप अगर देखोगे तो सारी रेक्टेंगुलर ही है, ठीक है ना। तो यदि अगर मेरे को इसका LHS निकालना हो तो जैसे कि सबसे पहले ये देखो आप, जैसे ये वाला फेस आगे वाला, तो आप बोलोगे ये L है और ये है H, तो आपने बोला L इंटू में H, एक हो गया। अब इधर वाला फेस ले लो आप, B इंटू में H, तो B इंटू में H हो गया। अब हमने क्या करा, पीछे वाला फेस ले लिया तो L इंटू में H, वो भी L इंटू में H हो गया। और इधर वाला ये वाला फेस ले लिया हमने तो B इंटू में H हो गया। अब देख सकते हो कि चार फेस इसके मैंने ले लिए, यानी कि इसकी चार दीवारी ले ली पूरी पूरी। अब देखो L इंटू में H, L इंटू में H, तो यानी कि ये 2 LH हो गया। B इंटू H, B इंटू H का मतलब है 2 BH हो गया, ठीक है। अब आपने देखा 2H यानी कॉमन आ रहा है और बचा क्या, L प्लस में B, तो 2H ब्रैकेट में L प्लस B जो है ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। आपने ऐसे लिखा 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो हमारा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ठीक है। ये बात तो आपने समझ ली होगी। अब बात आती है बेटा इसके टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि जिसको हम TSA कहते हैं। अब अगर मैं TSA की बात करूं तो अब इसके 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस का हमें सारा जोड़ देना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा ये नीचे वाला जो फेस दिख रहा है ये वाला LB, तो आपने यहाँ पर कहा एक फेस तो ये हो गया जी, चलो ठीक है, ये देखा मैंने। अब ऊपर वाला ले लो आप LB, अब देखो तो इसको भी ले लो आप, 2 फेस हो गए, ठीक है। अब ये वाला ले लिया, ये वाला जो हमारा फेस है तो B इंटू में H, तो BH हो गया। और उधर वाला फेस लोगे तो ये भी हमारा B इंटू में H हो गया, 4 फेस हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करा इसका, अब हमने देखा ये आगे वाला जो फ्रंट वाला है, ठीक है, L और H, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि LH, और इधर वाला भी लेंगे हम तो L इंटू में H, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर यानी कि क्या है 2LB है, ठीक है ना, तो 2LB 2BH और 2HL हो गया। तो अब आपने देखा 2 कॉमन आ रहा है तो LB BH और HL, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया भी अगर आप देखोगे तो हमारा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में है, लेटरल सरफेस एरिया और TSA जो हमारा वो स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। ये तो बात थी बेटा क्यूबॉइड की, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको क्यूब के बारे में। अब देखो बेटा क्यूब, ठीक है, क्यूब जो होता है ना, क्यूब हमारा बनता है स्क्वायर से, ठीक है। और स्क्वायर आपको सबको पता है कि स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। इसी में उतनी ही हाइट मैंने यदि जोड़ दी तो ये हमारा बन जाएगा क्यूब, ठीक है। ये देखो आप, इस तरह से हमारा होता है क्यूब, इसको हम कहेंगे क्यूब, हिंदी में इसको बेटा घन कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसमें ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो सारी बराबर ही हैं एक तरह से, ठीक है ना, तो इसीलिए ये इसको हम साइड ही बोल देते हैं। और यदि आपने साइड को मान लो, चलो हमने मान लिया साइड को A, ठीक है, साइड को A मान लिया तो ये भी A है, जो इसकी लेंथ है वो भी A मानी जाएगी, ब्रेड्थ वो भी A मानी जाएगी, और इसकी जो हाइट है वो भी A मानी जाएगी, क्योंकि इसकी सारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वली होती है, ठीक है। तो ये बात पता चला। सेम बात वही चीज़ होती है, 6 इसके भी फेस, 6 फेस होते हैं, 8 वर्टाइसिस होते हैं और 12 इसके एजिज होते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता चल रही है। अब बात आती है बेटा इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम यदि हम क्यूब का निकालेंगे तो वही चीज़ है, इसके जो डायमेंशन है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यदि साइड हमारी A है तो इसका मतलब हुआ A मल्टीप्लाई A, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, तो यानी कि A की 3, यानी कि साइड की क्यूब कह सकते हो। तो इसका भी जो वॉल्यूम है वो बेटा क्यूबिक यूनिट में आपका निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी इसके LSA की, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसका फेस जो है आपको पता है कि इसका हर फेस जो होता है वो होता है स्क्वायर वाला, ठीक है। इसका जो सारे फेस हैं वो स्क्वेरिकल हैं, यानी कि स्क्वायर है। तो इसमें कितने फेस हुए, अगर मैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालूं, यानी कि एरिया 4 वॉल्स एक तरह से LSA, तो इसमें 4 ऐसे फेस हैं। तो हर फेस का यानी कि वॉल्यूम होगा A की स्क्वायर, A की स्क्वायर, A की स्क्वायर, A की स्क्वायर।
तो कितने ए की स्क्वायर हुए, तो 4a की स्क्वायर हुए, यानी कि 4 इंटू साइड की स्क्वायर बोल दोगे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। अब बात आती है इसके टीएसए की जी। तो टीएसए अगर हम देखेंगे तो इसके 6 फेस हो गए। तो 6 फेस को यदि एरिया लिखें हम, यानी कि वॉल्यूम लिखें इस तरह से, 6 फेस का कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये 6a की स्क्वायर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू साइड की स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में इसका टोटल सरफेस एरिया आपका निकलेगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, मैंने बेटा डायगोनल नहीं बताया आप लोगों को, चलो मैं डायगोनल भी बता देता हूँ। डायगोनल ऑफ, अगर आप क्यूब का देखोगे, आप क्यूब का, तो डायगोनल अगर आप देखो तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, ए की स्क्वायर और ए की स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इसमें ये हमारे, ये चीज़ हमारा ये कि इसका साइड का हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, 3 डायमेंशन है तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया इस तरह से रूट में। तो आपने देखा ये रूट में 3a की स्क्वायर हो गया। अब ये a की स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, तो a रूट में 3 आपका जो है इसका डायगोनल हो जाएगा, यदि आपको डायगोनल निकालना हो तो। ठीक है, और यदि आपको डायगोनल जो है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का निकालना है तो उसमें 3 डायमेंशन होती है, एल बी एच। तो बस रूट में क्या करोगे, एल की स्क्वायर, बी की स्क्वायर और एच की स्क्वायर, इस तरह से कर दोगे आप, तो उसका क्यूबॉइड का डायगोनल आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा इसके फॉर्मूले वगैरह की, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इसकी जो बेसिक नॉलेज है। ठीक है ना। अब इन फार्मूलों को कैसे जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, अब मैं आपको वो बताऊँगा। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1248 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1248 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, और उसका बेस का जो एरिया है 208 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, हमें उसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जो चीज़ दे रखी है वही लिखो आप, वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो आप लिखोगे इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है जी, 1248 ये दे रखा है। ठीक है, और वॉल्यूम होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो ऐसे लिखो आप, L इंटू बी इंटू एच आपको क्या दे रखा है 1248। जो चीज़ दे रखी है वैसे की वैसी लिख दो। अब आप देखो चीज़, अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, वो दे रखा है बेस का एरिया 208। अब आपको पता है ये जो L इंटू बी है ये बेस एरिया ही तो कहा जाता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि बेस एरिया और ये हाइट, यानी कि ये हो गया 1248 है, तो बेस का एरिया तो मेरे को पहले से ही दे रखा है 208 इंटू में एच और 1248 में लिख दूंगा। तो एच बराबर क्या होगा 1248 और ये 208 नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। अब यदि मैंने इसको डिवाइड करा तो ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, आप काट के देख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो कितनी ईजिली हमने हाइट इसकी निकाल दी। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो आप, यदि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हैं और यदि आपने उस फिगर को अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है ना, और उसके फेस को समझ लिया अच्छी तरह से, तो ये सवाल आप इजीली करके देख सकते हो। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो देखो आप। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, अभी क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है ये। ठीक है, क्यूबिकल टैंक दे रखा है, उसका वॉल्यूम जो है विदाउट लिड, बिना लिड का 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। हमें उसके अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, अंदर के सरफेस एरिया। तो हमें गिवन क्या है जी, हम सीधा लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए की 3 हमें दे रखा है। अब आपको ये तो दिख रहा है ना कि बेट ये इनर सरफेस एरिया यदि मेरे को निकालना है तो मुझे कम से कम यानी कि क्यूब की साइड तो पता होनी चाहिए। जब तक अगर मुझे साइड नहीं पता होगी तो मैं कैसे निकालूंगा सरफेस एरिया। क्लियर है। तो हमें सवाल के अंदर ही हिंट दे रखे होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ वॉल्यूम दे रखा था तो वॉल्यूम से हमने क्या करा, पहले साइड निकाल लेंगे। ए की 3 1728 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब में चला जाएगा, 1728 का क्यूब क्या होता है 12। तो देखो ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड आ गई 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया निकालना है जी। अब इनर सरफेस एरिया मेरे को दे रखा है, अब ये कह रहा है कि बिना लिड का। ठीक है,
और अगर मैं पहले तो क्या करूँगा, टोटल सरफेस एरिया, अगर मान लो मैंने कहा जो इसका पूरा टीएसए है, और टीएसए में जो एरिया ऑफ लिड है, एरिया ऑफ लिड घटा दूंगा तो इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा मेरा पूरा का पूरा। तो टीएसए होता है मेरा 6a की स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू साइड की स्क्वायर, और उसमें से लिड का एरिया मैं घटा देता हूँ, तो क्या बचा, 5a की स्क्वायर बचा। क्लियर है। तो अब इनर सरफेस एरिया मेरा क्या होगा, 5 और ए तो हमारा 12 है, तो 12 इंटू में 12। ठीक है। अब इनको यदि मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 720 स्क्वायर सेंटीमीटर में मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया हमें दे रखा है, वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया दे रखा है किसका, क्यूब का। तो सरफेस एरिया क्यूब का मतलब हो गया, इसका मतलब 6a की स्क्वायर हमें दे रखा है 1176, ऐसे याद रखना है। ठीक है, यानी कि ये हमें दे रखा है। तो अब हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो भी हमें क्या है, इसकी साइड तो पता होनी चाहिए ना हमें। तो सरफेस एरिया से हम साइड निकाल लेंगे। तो 6a की स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1176। तो a की स्क्वायर क्या हुआ, 1176 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो a की स्क्वायर यदि आप देखोगे, इसको हम काटेंगे तो ये चला जाएगा 196 पे, तो ये 196 आ गया। तो a कितना हुआ, तो रूट में 196 कर दोगे तो a हमारा कितना हो जाएगा, 14, यानी कि साइड हमें पता चलेगी जी 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है। ठीक है, अगर ये हमें पता चल गया तो वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a मल्टीप्लाई a, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 14 सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना ये आप इसको। तो 14 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो आप, ये क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बस ऐसे याद रखो, क्यूब 512 है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी कि a की 3 512, सीधा लिख दो पहले, बाद में देखेंगे। फिर क्या कह रहा है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया भी निकालना है तो इसका मतलब हमें साइड पता होनी चाहिए पहले। तो a की 3 512 है तो a क्या होगा, 512 का क्या निकालोगे, क्यूब रूट। तो 512 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64 8 512, तो यानी कि 8 आ जाएगा इसका। तो इसकी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है जी, इसका सरफेस एरिया कह रहा है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी ये सरफेस एरिया कहेगा तो इसका मतलब है वो टीएसए की बात कर रहा है, यानी कि ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6a की स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू में 8 इंटू में 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 384 आपका आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो इस तरह से देखो आप आराम से आंसर निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज। ठीक है, मान लो कि 2 क्यूब है, ठीक है, और हर क्यूब की जो है साइड 10 सेंटीमीटर है, आर जॉइंड एंड टू एंड, यानी कि उसको हमने जोड़ दिया। ऐसे समझो, मान लो कि देखो जैसे कि ना ये क्यूब है, ठीक है, और एक क्यूब को और मैंने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक, और इसकी साइड है 10 तो इसकी भी साइड है 10 जी। ठीक है, तो अब आप देखो जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो क्यूब से अब ये बन गया क्यूबॉइड, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब इस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर बात है। अब आपने बोला कि भाई देखो एज ऑफ क्यूब क्या दे रखा है, ये तो आपको पता ही है, 10 सेंटीमीटर आपका दे रखा है। तो लेंथ कितनी बनी जी, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या बना, तो आपने बोला कि जी 10 और प्लस में 10 जोड़ देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ तो हो गई, तो ब्रेड्थ क्या हुई, तो ब्रेड्थ तो वही 10 सेंटीमीटर रहेगी, जो इसकी चौड़ाई है वो तो 10 ही रहेगी ना, और इसकी जो हाइट है वो भी 10 ही रहेगी। ठीक है, तो देखो लेंथ बढ़ गई, बस खाली लेंथ 20 हो गई, ब्रेड्थ 10 है और हाइट हमारी ये हो गई। अब ये कह रहा है जी सरफेस एरिया निकालो आप। तो सरफेस एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया था टीएसए की बात होती है, जब भी सरफेस एरिया बोले तो टीएसए। तो टीएसए का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH HL, इस तरह से होता है। अब इसी तरीके से लिख दो LB यानी कि 20 इंटू में 10 और BH 10 इंटू में 10 हो जाएगा, HL 10 इंटू में 20 हो जाएगा।
तो 2, अब इसको करोगे 20 को 10 से तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 200। तो यानी कि ये हो गया 2 इंटू में 200, 200 400 और 500, तो 500 दूनी 1000, क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो यानी कि ये स्क्वायर यूनिट में होगा, तो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब जरा 6 क्वेश्चन को देखो आप, क्या कह रहा है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ बतानी है दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। एक रूम है, अब रूम समझ लो कि देखो ऐसे समझो आप, एक तरह से समझ लो कि क्यूबॉइड तो है ना ये। ठीक है, रूम, अब देखो ये इस तरह का रूम है, यानी कि जैसे कि क्यूबॉइड समझ लो, क्यूबॉइड ही है ना, आपके बीच जो रूम होते हैं वो क्यूबॉइड ही है। अब देखो ये 12 की लेंथ हो गई, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर हाइट है। तो यानी कि जो लॉन्गेस्ट रोड है, तो आपको पता है इस कोने से लेकर और इस कोने तक वो सबसे लंबी रॉड होगी। अगर मैं इसको इस तरह से सीधा बिल्कुल इस तरह से कर दूँ तो लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक तरह से ये क्या हो गया, हमारा डायगोनल है ये, यानी ये जो रॉड है तो एक तरह से समझ लो क्यूबॉइड का सीधा सीधा समझ लो कि हमें क्या निकालना है, डायगोनल हमें इसका निकालना है। ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि भाई लेंथ कितनी है 12, ब्रेड्थ कितनी है 9, हाइट कितनी है जी 8 मीटर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, तो लॉन्गेस्ट रॉड बतानी है तो बस क्या करना है आपको, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, तो यानी कि सीधा सीधा डायगोनल निकालना है, एल की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, एच की स्क्वायर। तो एल कितना है जी हमारा 12 की स्क्वायर, ब्रेड्थ हो गई 9 की स्क्वायर और एच हो गया 8 की स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर करो 12 12 कितना हुआ 144, 9 निम कितना हुआ आपका 81 और 8 8 जा 64। अब इसको यदि हमने करा तो जोड़ेंगे इसको हम, तो ये हमारा आ जाएगा 289, और 289 का आपको पता ही है कि 17 होता है। ठीक है ना, तो 17 मीटर इसकी जो लॉन्गेस्ट रॉड आ गई। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। देखो मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ना सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, और बेटा एक इम्पोर्टेंट काम है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।